तो प्रेमानंद बाबा जी की बात तो तुम लोगों ने सुन ही ली होगी और उम्मीद है कि बहुत सारे लोग इधर कान से सुना होगा और दूसरे कान से निकाल दिया होगा। ये मुझे पूरी उम्मीद है और ये मैं पूरे अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा अगर नहीं होता तो ऑब्वियस सी बात है कि ये चीज़ शायद प्रेमानंद जी को भी बोलनी नहीं पड़ती, हमें भी बतानी नहीं पड़ती। कई सारे वीडियोज़, कई सारे लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ अच्छी हो जाए, सही हो जाए, बट ये चीज़ हो नहीं रही है। क्योंकि आज के यूथ को जितना बड़ी दिक्कत ये है, ये जो गलत डायरेक्शन में यूथ जा रहा है, जितनी दिक्कत इसको मतलब जितनी दिक्कत है इसमें, उतना ही इनको सुधारना भी मुश्किल काम है। इसके मैं बहुत सारे कुछ रीज़न्स बताता हूँ, मैं पॉइंट वाइज़ आपको 6 से 7 चीज़ें बताता हूँ और कैसे सुधार किया जा सकता है, और ये भी चीज़ें मैं साथ-साथ में सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता जाऊँगा, ट्राई करूँगा अपनी तरफ से जितना भी मैं बता सकता हूँ, चीज़ें सही की जा सकें। तो शुरुआत यहीं से करते हैं कि जो लोग भी ये मतलब इसका ओवरव्यू पूरे वीडियो का यही है कि जो यूथ है हमारा, जो मान लीजिए सिगरेट का प्रयोग करता है, छोटे-छोटे बच्चे, मतलब 10-12 साल के, मतलब क्लास 8th-9th में हैं, इतने छोटे-छोटे बच्चे, बड़े की तो बात ही आप छोड़ दीजिए, 8-9th के बच्चे आजकल लोग सिगरेट लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं एंड मोबाइल, इतनी मतलब गलत-गलत चीज़ें वो लोग यूथ देखते हैं। एंड इसके बाद फिर जो लड़कियों का और लड़कों का, दोनों का एक-दूसरे से मतलब प्रेम प्रेम प्रसंग एक तरीके से कहते रहते हैं, वो चल रहा है। मतलब इतनी छोटी उम्र में ये सब चीज़ें हो रही हैं। आप मतलब कैसे कंट्री आगे इस चीज़ को लेकर जाएगी, मतलब इट्स रियली हार्ड टास्क टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। पॉलिटिशियन नहीं इस चीज़ को सॉल्व करने वाले हैं, ये आप बिल्कुल 100% मान के चल लीजिए। आपको अपने हिसाब से, अपने अच्छे तरीके से सोचना समझना होगा, सही करना होगा। पॉलिटिक्स इज़ नॉट गोइंग टू इन्वॉल्व इन दिस एनी टाइम, एनी डे। ये नहीं चीज़ सही होने वाली इस तरीके से, तो आपको खुद समझना समझना होगा। कुछ चीज़ें मैं पॉइंट्स वाइज़ में बताना शुरू करता हूँ यहाँ से। पहला जो पॉइंट होता है, ये क्यों ऐसी चीज़ें होती हैं, क्यों यूथ हमारा खराब होता चला जा रहा है? पहला पॉइंट मेरे हिसाब से लगता है मुझे, रॉन्ग पेरेंटिंग। अब इस पे बहुत लोग मुझसे कह सकते हैं कि रॉन्ग पेरेंटिंग क्या चीज़ होती है? ऐसे क्यों मतलब तुम बोल रहे हो कि बच्चा अपने आप ही सब ये सब सीख जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए, मैं अपना भी एग्ज़ाम्पल इसमें कुछ अभी दूँगा आपको। रॉन्ग पेरेंटिंग इस तरीके से होती है कि आप मान लीजिए कि आपका बच्चा है और आप उसको गाइड किए हो कि ऑब्वियस सी बात है, आप गार्जियन हैं तो आप गाइड तो करेंगे ही कि भाई ये सब गलत चीज़ें हैं, नहीं करनी चाहिए। आप सिर्फ़ समझा देते हो। बट आज की जनरेशन के हिसाब से आप टाइम स्पेंड करते हो अपने बच्चे के साथ? मतलब आर यू स्पेंडिंग रियली वैल्यूएबल टाइम? आप उससे पूछते हो कि आज स्कूल में क्या हुआ, कॉलेज में क्या हुआ, किन दोस्तों से मिले, किनसे बात की, क्या बात की? अगर मोबाइल आप चला रहे हो तो मोबाइल क्यों चला रहे हो, कितनी देर क्यों चला रहे हो, क्या देख रहे हो, कौन से दोस्त से बात कर रहे हो, बाहर से कितनी देर की कैसे, मतलब ये सारे जो सवाल हैं, आप आज की जो यूथ है ना और जो गार्जियंस है वो कहेंगे कि मैं इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूँ कि बार-बार हर चीज़ पूछने की ज़रूरत नहीं नहीं समझता हूँ, क्योंकि इससे बच्चों को लगता है कि एक प्रेशर बनता है। प्रेशर जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है? ये बिल्कुल फ़ेक और बिल्कुल बेकार चीज़ है। इसके बारे में मैं अभी आगे बताऊँगा। जो लोग ये बहुत बोलते हैं कि ये चीज़ प्रेशर हो बच्चों पे बहुत पड़ रहा है, कोई प्रेशर नहीं होता है, ठीक है? ये सिर्फ़ बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ें हैं। कौन-सा प्रेशर है? क्लास 8 क्लास में पढ़ने वाला, 9 क्लास में पढ़ने वाला बच्चे के पास कौन-सा प्रेशर ऐसा है? कौन-सी उसको दुनियादारी सँभालनी है? कौन-सी एजुकेशन के अलावा, हैं, 3 से 4 सब्जेक्ट होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, 8-9 सब्जेक्ट रख लो तुम मैक्सिमम। उस पढ़ाई के सिवा और कौन-सा प्रेशर है उसके पास? हैं? मुझे नहीं लगता ऐसा कोई प्रेशर है उनके पास। भई ऐसा तो है ही कि पढ़ लिख के तो आप भी आए हो, पढ़ लिख के आपके ग्रैंडफ़ादर भी आए होंगे, सब लोग यही सेम काम कर रहे हैं, ऐसा कौन-सा प्रेशर उनके ऊपर है? ये एक्सक्यूज़ है, ठीक है? पेरेंटिंग आपको अच्छे से करनी होगी, आपको उनसे सवाल-जवाब करना होगा। अब सवाल-जवाब का मतलब ये नहीं है कि आपको मार पीटना शुरू कर दो, नहीं। आपको जिस लेवल तक, जहाँ तक आपको लगता है सही चीज़ें हैं, उस हिसाब से आपको पेरेंटिंग पे ध्यान देना होगा। अगर पेरेंटिंग पे अगर आप नहीं सही से ध्यान दोगे, अपने बच्चे के नहीं ध्यान देंगे आप, तो वो इसी तरीके से गलत चीज़ें, गलत आचरण में पढ़ते चले जाएँगे, गलत चीज़ें करते चले जाएँगे एंड दे आर नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस। वो हमेशा इसी गलत चीज़ों में फँसते जाएँगे और ये चीज़ों में आगे इसी तरीके से बढ़ते चले जाएँगे और आपका जो लास्ट गोल होगा, वो लास्ट गोल यही बच्चे का आपका होगा कि एक दिन या तो वो अपनी लाइफ़ एंड कर लेगा, या आप सुनेंगे कि कोई ऐसा गलत काम उनके साथ हो गया है। और ये बहुत केसेस ऐसे होते हैं आज के टाइम पे। तो एक सबसे पहला मुझे रीज़न लगता है कि जो पेरेंट्स हैं वो सही से चीज़ें वर्क नहीं कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ। दूसरा मुझे लगता है जो रॉन्ग फ्रेंड्स हैं। अब ये चीज़ पहले वाले पॉइंट से अलाइन्ड है, क्योंकि मैंने बोला कि आपसे कि आप एज़ अ पेरेंट आपको पूछना चाहिए कि आपके कितने दोस्त हैं? मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, किनसे आपने बात की, ये सब चीज़ें आपको पूछनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, एज़ अ फ्रेंड आपको पता होना चाहिए कि आपका कौन-सा फ्रेंड सर्कल है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं, सबसे ज़्यादा अगर वो कोई अच्छी चीज़ सीखते हैं, सबसे ज़्यादा वो कोई खराब चीज़ सीखते हैं। दोनों चीज़ें, वो सबसे मैक्सिमम ज़्यादा चीज़ें वो अपने फ्रेंड से ही सीखते हैं और यही चीज़
मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनका फ्रेंड सर्कल कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि उनका जो फ्रेंड सर्कल है, किस प्रकार का है, क्योंकि अगर वो खराब हो गया, तो आप समझ लीजिए उनका पूरा जीवन बेकार है, आपकी सारी पढ़ाई-लिखाई बेकार है, आपकी पेरेंटिंग बेकार है, आप किसी भी कितने भी अच्छे स्कूल में भेज दीजिए, कोई मैटर नहीं करता है। तो आपको ध्यान देना होगा कि उनसे फ्रेंड सर्कल क्या है। ऐसा तो नहीं है कि उनके फ्रेंड सर्कल ही ऐसे हैं, जो सिगरेट, शराब, ड्रग्स ये सब चीज़ें करते हैं। अगर ऐसा है, उनको वहाँ से बाहर निकालिए, तुरंत के तुरंत बाहर निकालिए वहाँ से। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ, तो वो इस चीज़ में और दलदल में फँसते चले जाएँगे, वो कभी भी इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाएँगे। और इसके बाद थर्ड बड़ा पॉइंट आ जाता है, मैं 2 पॉइंट्स में कवर करूँगा, एजुकेशन और टीचर्स। देखो दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे पहली बात तो एजुकेटेड ज़रूर होने चाहिए, तभी वो सही और अच्छे डिसीज़न ले पाएँगे। एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रील्स के ज़माने में आपको लगता होगा कि रील्स वाले जो बच्चे हैं, वो बहुत बढ़िया पैसा कमा रहे हैं। आप ये इस पे मैं बहुत कभी बनाऊँगा वीडियो, बट ये भूल जाइए, ये सब बहुत बेकार चीज़ें हैं। आप इस चक्करों में मत पड़िए कि शॉर्ट टर्म में ये चीज़ें जो चल रही हैं, रील्स बनाना, यहाँ से पैसे कमाना, दैट इज़ रियली वेस्ट। इस चीज़ में अभी मत पड़िए। एजुकेशन, आपको बेसिक एजुकेशन ज़रूर लीजिए, उससे आप नहीं, आपके साथ आप अपने परिवार को, अपने की सराउंडिंग्स को अच्छा करते हैं। रील्स बना के ये जो पैसा कमाने वाला जो ये दिहाड़ी वाले काम चल रहे हैं, ये बहुत बेकार हैं। और इसके बाद टीचर्स का जो रोल आता है, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि टीचर्स की बातों को भी जो बच्चे होते हैं अच्छे से सुनते हैं, समझते हैं। एटलीस्ट सब नहीं समझते हैं, लेकिन कुछ ज़रूर समझते हैं, तो टीचर्स का भी बहुत बड़ा रोल इसमें होता है। क्योंकि मैं ऐसा भी देखता हूँ, बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं, मैंने एक पॉडकास्ट किया था टीचर का, वो बहुत अच्छी चीज़ें बताते हैं, उसको आप जाके देखिए, सीखनी भी वहाँ से कुछ। और बहुत सारे जो ऐसे टीचर्स हैं, जो वो खुद ये सब चीज़ों में पड़े होते हैं, वो खुद मैं तो लिटरली मैंने देखा है, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, जो खुद पान खा रहे हैं, पुड़िया खा रहे हैं, अपना सिगरेट वो लोग कर रहे हैं, ड्रग्स करते हैं, लड़कीबाजी में फँसे पड़े हैं, मतलब लिटरली ऐसे टीचर्स हैं। तो अगर टीचर्स ऐसे होंगे, तो भाई स्टूडेंट्स कैसे होंगे, तो आप समझ सकते हैं। तो टीचर्स को भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है इस चीज़ पे। चौथा जो मेरा पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो पॉजिटिव रोल है, उसमें रोल मॉडल्स का बहुत है। जैसे कि मूवीज़ जो हैं, ओटीटी पे जो मूवीज़ आती हैं और जो रॉन्ग एडवर्टाइज़मेंट्स आते हैं। पहली बात तो ओटीटी और जो मूवीज़ हैं, वो जो गलत मूवीज़ आजकल के लाइफ़ में जो आ रही हैं, बहुत मार-धाड़ वाली, खून वाली और जो थर्ड सी ग्रेड, डी ग्रेड वाली जो मूवीज़ आ रही हैं, लिटरली उनको पब्लिकली शो किया जाता है। और ये मुझे समझ में नहीं आता है, गवर्नमेंट अलाउ क्यों करती है इस तरीके से? क्योंकि आज इंटरनेट और मोबाइल के ज़माने में सब कुछ उनको अवेल कर दिया गया है। और लिटरली वो लोग जब ऐसी बिल्कुल 18 प्लस वाली चीज़ें देखते हैं, इतना ईज़िली एक्सेसिबल है, वो अलाउड क्यों है, मुझे नहीं समझ में आता है। गवर्नमेंट भी इस चीज़ में इन्वॉल्वड है क्या? क्योंकि आप प्ले स्टोर पे जाइए, 18 प्लस वाली बहुत सारे ऐसे कंटेंट आपको मिल जाएँगे, ओटीटी कंटेंट मिल जाएँगे आपको, जो लिटरली कोई भी एक्सेस कर सकता है। गलत ईमेल आईडी डाल करके, गलत नाम डाल करके आप वेरीफ़ाई कर दीजिए 18 प्लस, और आप देख सकते हैं। गाली-गलौच वाली बहुत सारी ऐसी मूवी ओटीटी पे पड़े हुए हैं, जो भाई बड़ा ही लोग पसंद करते हैं। तो जब आप ऐसी चीज़ें देखोगे, तो बनोगे तो वैसे ही। इसीलिए मैंने बोला था ऊपर, पेरेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ आप पूछते हैं अपने बच्चे से कि आप भाई ये चीज़ क्यों देख रहे थे? इसको एक्सेसिबल आप नहीं कर सकते हैं, गलत चीज़ है ये, राइट? अब आ जाते हैं जो एक्टर्स एक्ट्रेस हैं, जो लोग ये रॉन्ग एडवर्टाइज़मेंट करते हैं। मैं यहाँ मीडिया की बात नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे उससे कोई ख़ास उम्मीद नहीं है। तो मैं यहाँ बात करूँगा एडवर्टाइज़मेंट की, जो रॉन्ग एडवर्टाइज़मेंट होते हैं, एक्टर एक्ट्रेस करते हैं, पान बाहर का कर रहे हैं। मतलब लिटरली, मतलब कोई भी हो, सिविक सेंस नहीं है या कोई भी मतलब ह्यूमैनिटी है ही नहीं। मतलब आपको 5-10 करोड़ रुपए मिल जा रहे हैं, आप मतलब आपको रोल मॉडल में तो कोई समझते नहीं है इस चीज़ को, क्या समझ में नहीं आता है। आप पान मसाले की ऐड करते रहते हैं लोग, सिगरेट का ऐड करते हैं लोग, मतलब बहुत बेकार-बेकार चीज़ों के, जो जो लिटरली मतलब यूथ को बेकार करेगा, उस चीज़ की ऐड करते हैं। क्यों करते हैं? वहाँ उससे रुपया अच्छा खासा मिलता है भाई, 10-10 करोड़, 20-20 करोड़ के, भाई इससे ज़्यादा का मिलता है। बहुत सारी ऐसी बेटिंग ऐप्स हैं, जिनके बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारे लोग लिटरली वो बहुत रुपया खासा अच्छा खासा देते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं, जो लोग ये नहीं करते हैं, क्योंकि भाई उनके अंदर एक वैल्यू है, ह्यूमन वैल्यू है कि भाई मुझे अपने यूथ को खराब नहीं करना है, इससे चीज़ें खराब होंगी, इसलिए वो लोग नहीं करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो लोग इसी चीज़ को करते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा खासा रुपया दे जाता है। बेटिंग ऐप्स में कितनी लोगों की लाइफ बेकार हो गई है, और इस चीज़ को भी गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं है, अपना मस्त चल रहे हैं। कितने एक्टर एक्ट्रेस कितने एक्टर एक्ट्रेस इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, कितने क्रिकेटर्स इस चीज़ को इन्वॉल्व हैं इस चीज़ में, और ये लिटरली चल रही है। कितना रुपया, कितने लोग करोड़पति हो गए इसमें। अगर इतनी ही अच्छी है, तो कितने लोग इसमें करोड़पति बन गए हैं। फिर तो मुझे लगता है एजुकेशन और रील्स की भी ज़रूरत नहीं, तो फिर सबसे यही बेटिंग ही करवा ली जाए। मतलब सोचने वाली बात है, आप सोचिए इस चीज़ को। अगला पॉइंट मेरा ये है कि सोशल मीडिया और जो मोबाइल, में इन दोनों चीज़ों को कवर करूँगा कि सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और मोबाइल भी। और ये दोनों चीज़ें शुरुआत में ही फँसाना शुरू करती हैं।
इसीलिए पेरेंटिंग यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपको अपने बच्चे को किस टाइम मोबाइल देना है, कब कौन-सी एज में देना है। जब दे रहे हैं आप तो उसमें कितनी देर तक अब वो लोग वीडियो देख सकते हैं, कौन से वीडियो देख सकते हैं। पेरेंटिंग का एक फीचर अब मोबाइल में आता है, उस चीज़ को आप एक्सेसिबल करिए गार्डियंस, तो आपको पता चलेगा कि कौन-कौन सी सोशल मीडिया वो चला सकते हैं, कितने टाइम चला सकते हैं, किसको मैसेज कर रहे हैं, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है? ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ इतना कंपैरिज़न, क्योंकि अब वो टाइम रह नहीं रहा है कि आप खुला छोड़ देंगे, आप सोच लेंगे कि वो लोग मस्त बढ़िया अपना काम कर लेंगे और आपको लगेगा कि भाई बच्चों पे मुझे उम्मीद है, ट्रस्ट है, आप सही करो। वो ट्रस्ट वाले ज़माने अब चले गए हैं। आप भरोसे पे छोड़ देंगे, आपको भाई उड़ा देंगे वो, ऐसे ही ज़माने आ गए हैं। तो आपको सोशल मीडिया, मोबाइल पे बहुत रिस्ट्रिक्शंस रखनी होंगी, क्योंकि सबसे बुरी जड़ यहीं से शुरू होती है। सोशल मीडिया पे उन्हें कोई नई लड़की मिल जाती है और लड़की को नया लड़का मिल जाता है, नया-नया जोश होता है और गलत चीज़ें चालू होती हैं। और वो सब चीज़ें मोबाइल से स्टार्ट होती हैं। 200-300 रुपए में बढ़िया ने इंटरनेट मिलता है, मस्त बढ़िया चैटिंग करो। तो ये एक सोशल मीडिया, मोबाइल की बहुत बड़ी दिक्कतें हैं। प्रेशर वाली जो चीज़ मैंने बताई थी वो बिल्कुल फेक है, इस चीज़ पे बिल्कुल नहीं देना, कोई प्रेशर नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें दुनिया उठा के अपने सर पे नहीं रखनी है, कोई प्रेशर नहीं है, बेवजह की बात है, ठीक है? प्रेशर की बात करें तो भाई गार्जियन जब कोई हो, वो प्रेशर की बात करें, भाई उनके पास बहुत सारा काम हो सकता है, जॉब का काम हो सकता है, पैसा कमाने हैं उनको, भाई आपके फ्यूचर को सिक्योर करना है, पढ़ाना-लिखाना है, बच्चों को ध्यान रखना, खाना-पीना, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं गार्जियंस के पास। वो लोग प्रेशर की बात करें तो आप ऐसे स्टूडेंट प्रेशर की बात करते हैं, लिटरली अनबिलीवेबल, मतलब कौन-सा प्रेशर है? लास्ट मेरा पॉइंट है, जिसे मैं भी बिलीव करता हूँ कि आप एज़ अ गार्जियन आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान देनी है कि आपके जो बच्चे हैं, उनको आप पूजा-पाठ में ज़रूर लगाएँ। बिलीव इन गॉड ज़रूर मतलब करें उन्हें। उन्हें भरोसा होना चाहिए इन अ गॉड, और आपको सिखाना भी चाहिए कि आप भगवान में भरोसा करें, पूजा-पाठ करें। अगर नहीं इतना ज़्यादा दिन भर डेली मगर अगर होता है तो एटलीस्ट कुछ जो भी ग्रंथ हैं, उनके बारे में पढ़ने को बोलें, या फिर अगर वीडियोज़ आप उन्हें दिखा रहे हैं मोबाइल में तो एटलीस्ट वही भक्ति वाली चीज़ें उन्हें दिखाइए, सुनाइए, क्योंकि जब वो अच्छी चीज़ें देखेंगे, तो वो अच्छी चीज़ें सीखेंगे। आप गलत चीज़ें उन्हें दिखाओगे, वो गलत चीज़ें सीखेंगे। वो तो एक रॉ मटेरियल हैं एक तरीके से, बच्चे छोटे से रॉ मटेरियल होते हैं, आप उन्हें जिस तरीके से ढालेंगे वैसे बनते चले जाएँगे। तो भगवान में विश्वास पैदा करना होता है, और ये धीरे-धीरे ऐसा जब धीरे-धीरे आप सिखाते रहेंगे, उन्हें समझाते रहेंगे, तो वो चीज़ इस चीज़ को ज़रूर सीख जाएँगे एक दिन। डेली बहुत प्रेशर नहीं देना है कि आपको ये चीज़ करनी है, लेकिन आप बिलीव करवाइए उन्हें धीरे-धीरे करके, और वो एक टाइम आएगा, धीरे-धीरे इस चीज़ में बिलीव करने लगेंगे, उन्हें लगेगा कि हाँ, वाक़ई में इस चीज़ में दम है। क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी होती है गॉड की, कि आप जब उस चीज़ के बारे में पढ़ना शुरू करोगे, जानना शुरू करोगे ना, आपको इंटरेस्ट पैदा होने लगेगा। धीरे-धीरे आपको इंटरेस्ट पैदा होने लगेगा उस चीज़ में, और जैसे ही पैदा होने लगेगा, आप भक्ति वाली चीज़ें सीखोगे, भक्ति वाली चीज़ें गाने सुनोगे, भक्ति वाली चीज़ों पे इंटरेस्ट आएगा, तो आप सही राह पे चलोगे। आप जितनी भी चीज़ें ऊपर मैंने बताई कि गलत-गलत चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें सिर्फ़ एक ही चीज़ से सीख भी हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप करिए, मुझे लगता है कि हमारा जो भी यूथ है, वो आने वाले टाइम में सुधर भी सकता है, अगर वो चाहे, अगर पेरेंट्स चाहें, टीचर्स चाहें, गवर्नमेंट चाहे, ये सब चीज़ें अगर थोड़ा-थोड़ा सब लोग अगर सब लोग थोड़ा-थोड़ा काम करें इस चीज़ में, तो मुझे लगता है ज़रूर चीज़ें सही हो सकती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई इसमें बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है, कोई इसमें बहुत बड़ा इन्वेंशन करना है या कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज़ करनी है, चीज़ें ठीक हो सकती हैं। और मुझे ये भी उम्मीद है कि अगर सब लोग मिल के अगर थोड़ा-थोड़ा अपना रोल कर लें, तो ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं, क्योंकि हमारे गार्जियंस भी आप देख लीजिए, हमारे जो दादा लोग थे, दादी लोग थे, जो बच्चे ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट्स थे, वो लोग ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं थे। क्यों नहीं इन्वॉल्व थे भाई? क्या उनके पास चीज़ें नहीं थी करने के लिए? थी उनके पास भी, लेकिन उनके पास वर्क था, ब्लैंक स्पेस नहीं था। उनके पास मोबाइल इस तरीके से, सोशल मीडिया, बेवज़ह की चीज़ें बस देखना, किसी से बात नहीं करना, कोई इंटरेक्शन नहीं किसी से, सिर्फ़ अपनी मनमर्ज़ी वाली चीज़ें करना, ये जो वेस्ट ची वाली चीज़ें हैं, वो नहीं थी उनके पास। आप कूड़े को जितना इकट्ठा कर लोगे, तो घर जो है वो गंदा ही होगा। आप कूड़े वाली चीज़ को आपको कूड़ेदान में ही फेंकना पड़ेगा। आप उसको किचन में रखोगे तो किचन गंदा हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? मैं ये सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि आप कूड़े को अगर कूड़ेदान में नहीं रखोगे, किचन में रखोगे, तो फिर किचन कूड़ेदान बन जाएगा। वही आपका शरीर है। आप अपने शरीर में अगर गंदगी रखोगे, तो शरीर शरीर कहाँ रह जाएगा? वो तो कूड़ेदान बन जाएगा। मेरी बात को समझना इस चीज़ को। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर किसी भी गार्जियन को, किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी टीचर को मेरी कोई भी बात समझ में आई है, तो उन सभी लोगों को भेजिए जो लोग बिगड़े हों, और उम्मीद करता हूँ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। हमारे बढ़िया कंटेंट, अगर आपको कंटेंट लग रहा है कि हमारा कोई कंटेंट इन्फॉर्मेटिव होता है, लोगों की हेल्प करता है,
तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, हमारे पुराने वीडियोज़ भी देखिए। हमने एक से एक इंटरेस्टिंग और सॉल्यूशन प्रोवाइडेड वाले वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। उन सभी वीडियोज़ को आप लोग देखिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। उम्मीद करता हूँ नए वीडियो में एक अच्छी और इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत-बहुत थैंक यू।